नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और दिन के ठीक मध्य में 12 बजे के आसपास निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो और स्टॉक फ्यूचर्स पे, स्टॉक ऑप्शंस पे, सब पे करेंगे बातचीत। आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद होंगे बातचीत करने के लिए असद बरनपति और उनसे करेंगे बातचीत इंडस्ट्रीज पे और स्टॉक फ्यूचर्स पे, स्टॉक ऑप्शंस पे। लेकिन एक बार के लिए अभी के स्टैट्स मॉर्निंग के अप्रोच को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, आज जब सुबह 6:30 पे पहला टिक आया तो गिफ्ट निफ्टी में सब्सटेंशियल लॉसेस थे, करीब 150 अंकों के। हालांकि ओपनिंग के वक्त वो लॉसेस दिखाई नहीं दिए। फॉल, गिरावट शुरुआती टिक्स में फिर भी अगर आप देखिए कंट्रोल थी, हमें 23,500 की ट्रैजेक्टरी मिली। आज अगर कोई इंप्रेशन प्राइस पर या फिर किसी एवरेज का प्राइस पे इम्पैक्ट अगर विजिबल था तो वो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवरेज। मेरे ख्याल से आप मेरी अगर पिछले 4-5 दिन पहले की कमेंट्री को सुनते या बीते 10 दिन में कम से कम 3-4 बात मैंने एक मेंशन की थी, दैट अनफिनिश्ड बिजनेस। वीकली चार्ट्स पर हमें जाना है, एक ना एक बार रिविजिट करना है उस एवरेज को जो अभी भी ड्यू नज़र आ रहा है, जो विजिट नहीं हुआ है और सेकेंड टाइम उसके विजिट होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। दैट वॉज एग्जैक्टली 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? अगर आप निफ्टी के चार्ट्स को कुछ देर के लिए अपनी स्क्रीन पे वीकली पे कन्वर्ट कर लीजिए। हमारा 22 नवंबर के वीक का जो वीकली कैंडल है उसका लो था एग्जैक्टली यही एवरेज, 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और आज का लो एग्जैक्टली वही है। आज सुबह मैंने एक बात कही थी कि इफ यू आर होल्डिंग शॉर्ट, होल्ड कीजिए, लेकिन बेस 1 के आसपास उसको प्लीज कवर कीजिएगा। आज का बेस 1 स्पॉन्सर था उसी एवरेज को लेकर। देखिए, अगर मैं डेली पे जाता तो डेली पे तो एवरेज सारे पहले ही वायलेट हो चुके हैं। 680 कल चला गया था तो डेली पे कुछ बचा नहीं था। वीकली पे बचा था 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, तो पूरा का पूरा बेस 1 जो था वो इसी से स्पॉन्सर किया गया था। और निफ्टी, मैंने एक बात की थी कि शॉर्टिंग का स्कोप खुलेगा हायर लेवल्स पे, बट इफ यू आर होल्डिंग शॉर्ट, बेस 1 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और निफ्टी वहीं से रिकवर हो गया। अब प्रश्न ये आता है कि हम अभी भी 25-50 अंक नीचे हैं, क्या हम इस प्राइस पे लॉन्ग करें या फिर हम कोई शॉर्ट का अच्छा स्कोप फिर तलाशें? फ्रेंकली स्पीकिंग, ट्रेड आज सिर्फ उसको एक शॉर्ट कवर का मिला जो कि कल शॉर्ट टेक आया था, ना कि आज किसी इंट्राडे लॉन्ग प्लेयर को। फ्रेंकली स्पीकिंग, आई मीन कोई नहीं खरीदा होगा, किसी ने नहीं खरीदा होगा। अब देखते हैं स्टैट्स क्या कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि निफ्टी आईटी इंट्राडे में एक बड़े स्लिप के बाद अब रिकवरी की तैयारी कर रहा है। लोअर शेडो काफ़ी वाइल्ड हो गई है, मतलब लो से सब्सटेंशियल रिकवरी है। स्टॉक्स लाइक एचसीएल टेक्नोलॉजीज डे हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, सुबह एक्सट्रीम प्रेशर के बाद अब थोड़ी चीज़ें रिकवर हो रही हैं। अच्छा, कॉल राइटिंग अभी भी 23,600 की स्ट्राइक पे हो रही है, जिसमें से 46 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 35 लाख इंट्राडे में जुड़े हैं, 21 लाख जुड़े हैं 23,700 पे और 23,800 पे 88 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। मोटे तौर पे अगर आप देखें तो ये एक इंप्रेशन मिल रहा है कि अगर हम 23,600, 610, 620 के ऊपर कुछ देर सेटल रहे तो शायद एक अपर स्विंग जनरेट करें। और नीचे की तरफ पुट राइटर्स ने आज एक ये कन्विक्शन लेने की कोशिश की है कि माइट बी सेकेंड हाफ एक पुलबैक के नाम रहे, कंसिडरिंग सप्ताह अंत, ये मंथ एंड और वो एनएवी मॉपअप और वो जो ईयर एंडर बाइंग होती है वो पॉसिबल ही आया है। तो मेरे को ना यहाँ पर अगर मैं डेटा को देखूँ तो मेरे को एक चीज़ नज़र आ रही है, फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर हम 610, 620 के ऊपर सस्टेन करें, देन अ स्विंग टुवर्ड्स 680, 710, 720 लुक्स पॉसिबल। हम अभी एज ऑफ नाउ मेरे ख्याल से इंट्राडे में एक बड़ा अच्छा बेस बना के बैठे हैं 23,510, 520, 530 के आसपास के लिए। तो मैं फर्दर फॉर द डे शॉर्टिंग की यहाँ पर आपको वकालत नहीं करूँगा। मैं सिर्फ फोकस करूँगा कि क्या निफ्टी 23,610, 620 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो क्या एक रिकवरी टुवर्ड्स 680, 710 देगा या नहीं देगा। और वो मैंने क्यों कहा, RS1 लेके आइए प्लीज़। सप्लाई जोन ऑन डेली चार्ट्स परसिस्ट यहीं पे करता है 731, 804। सो अ स्विंग टुवर्ड्स दिस जोन 690, 710, देन अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलैप्स अगेन, या फिर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी अगर उभरे तब करेंगे। बट फॉर द टाइमिंग इस प्राइस पे मैं
थोड़ा खाली बैठना चाहूँगा इंस्टेड ऑफ शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी, बट 610 620 निकले तो पॉसिबली एक अपर स्विंग पॉसिबल है। अब आइए निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक 50,804। फर्स्ट इंस्टेंस में निफ्टी बैंक ने आज आप 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी में जाने से मना कर दिया। आप देखिए 200 डे में निफ्टी बैंक का अलाइंड है करीब करीब 50,440 के आसपास, बट फर्स्ट इंस्टेंस में ही इसने मना कर दिया ना। 50,500 के पुट राइटर ने सुबह सुबह अगर आप देखें वो गेम जीत लिया, पहला बेस वहीं से रिकवरी आ गई 50,558। आज का इंट्राडे लो क्या है 50,599। अब इस रिकवरी के पीछे कारण क्या था? दैट वाज पीएसयू बैंक्स, जिनकी कल सबसे ज़्यादा पिटाई हुई थी। एसबीआई जो कल 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी को वायलेट करके गया था, वो आज रिकवरी मोड में आ गया। बट याद रखिएगा, इट वॉज जस्ट शॉर्ट कवरिंग, या फिर जिसके पास शॉर्ट था उसने कवर किया। अभी तक लॉन्ग की गुंजाइश नहीं बनी है, और मैं अपने सुबह के व्यू पे अभी तक सहमत हूं। टिल द टाइम 51,200 नहीं ब्रीच हो रहा है, लॉन्ग की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। मैं इसके स्टैट्स भी नहीं देखूंगा, से चलूंगा असित के पास। असित, गुड आफ्टरनून असित। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर करे अगला वर्ष आपके लिए काफ़ी मंगलमय हो, क्लाइंट बेस में काफ़ी इजाफा हो, और आपके खुद के ट्रेड्स काफ़ी फ्रूटफुल हो। अलॉन्ग विद दिस विशेस, बताइए आपका इंडिसेस पे आउटलुक। गुड आफ्टरनून वीरेन जी, सेम विशेस टू यू एज वेल। मेरे हिसाब से निफ्टी में जिस हिसाब से थोड़ा सेलिंग आ चुका है, सुबह से थोड़ा पुल बैक का उम्मीद डेफिनेटली है, बट टेक्सचर मुझे अभी भी लग रहा है कि थोड़ा स्विंग पर्सपेक्टिव में बेयरिश टोनालिटी अभी भी है। जब तक निफ्टी का 61.8% रिट्रेसमेंट 740 या 660 का लेवल अगर ब्रेच नहीं हो के ऊपर नहीं रह रहा है, मतलब इवन फॉर जैसे 2-3 घंटे का कैंडल अगर उसमें सस्टेन नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर फिर वापस आएगा। सो 23,500 एंड 23,800 अगर 800 के ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है, देन मे बी विल अप्रोच टुवर्ड्स 24,000, और 23,500 का आएगा तो मुझे लगता है कि वहाँ पे काफी अच्छा डिमांड जोन बना हुआ है। सो इस लेवल के काइंड ऑफ नाउ दिस इज द रेंज इन विच निफ्टी विल बी काइंड ऑफ नाउ प्लेइंग आउट। एक ओवरसोल्ड आरएसआई है, लोअर वॉल्यूम पेयर में कैंडल आ चुका है विद अ स्लाइट पॉजिटिव डाइवर्जन दैट वी कैन सी, हेंस द पुल बैक। बट पुल बैक में अगर हम लॉन्ग खेलना चाहेंगे दैट इज ओके इंटरडे बेसिस में, बट स्विंग पर्सपेक्टिव में आई वुड से कि अगर पोर्टफोलियो को हेज करना है या ट्रेडिंग पेयर्स को हेज करना है, थोड़ा डेटेड मे बी एंड ऑफ जनवरी में जो पुट है निफ्टी का 23,000, उसको हम लेके वी कैन सस्टेन इट, मतलब 50% का स्टॉप लॉस लेके। मेरे हिसाब से वी हैव एन अनफिनिश्ड बिजनेस वेयर निफ्टी विल इवेंचुअली ब्रीच 23,500 एंड गो टुवर्ड्स 23,200, एंड वहां पे एक शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ नो बेस बन सकता है। दैट इज हाउ आई लुक एट इट, बट या दैट इज व्हाट आई विल लुक एट निफ्टी। यस, ओके, निफ्टी बैंक असित, यहाँ पर व्यू क्या है आपका? सेम वीरेन जी, आपने जैसे बताया, अगर 51,050 51,150 का रेंज ये ब्रीच नहीं करता अपर साइड में, मुझे ये इसमें लॉन्ग करने की देयर इज नो दिस थिंग। बट एट द सेम टाइम अगर इस लेवल पे आके वो रैली फेल होता है, ए शॉर्ट कैन बी री इनिशिएटेड अगेन। मुझे लगता है कि 54, 50, 500, 600 ये जो 100-150 पॉइंट का रेंज है, बिकॉज ऑफ योर डेली 200 ईएमए हो गया या जैसे लोअर बॉलिंजर का बेस हो गया, यहाँ पे सपोर्ट अगेन हमारे पास लौटना चाहिए। बट हायर लेवल पे मुझे लगता है कि वो सेलिंग प्रेशर काफी अच्छे से वापस आ रहा है, तो अराउंड 51,000 51,100 के रेंज पे अगर हो सकता है 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लाके इसको शॉर्ट किया जा सकता है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज ए नो ट्रेड जोन, बट हायर लेवल पे मुझे लगता है कि सेलिंग विल डेफिनेटली कैन कम बैक टू बैंक निफ्टी एज वेल। जैम, याद रखिएगा जिस शब्द का इस्तेमाल असित ने किया और मैंने भी किया, सेलिंग एट हायर लेवल्स। इस प्राइस पे नहीं, हायर लेवल्स, अप्रोप्रिएट लेवल होने चाहिए सेलिंग के भी। अभी भी हम एक बहुत ही एग्जॉस्ट कर देने वाले जोन में हैं। वो ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? क्लोजर टू RS1। इंडिसेस पे दोनों इंडिसेस के RS1 रखिएगा। एनी ट्रेजेक्ट्री क्लोजर टू 680, 690, 710, वो बेस्ट रेंज होगी शॉर्ट करने की। अब वो क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि वीकली चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे वही हैं बड़े सप्लाई जोन, क्लोजर टू RS1। आपके शॉर्ट ट्रेड पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा होना चाहिए। आप किसी वीकली या फिर डेली चार्ट के बड़े गंभीर एवरेज के आसपास शॉर्ट ना करिए।
अब आते हैं असित आपके स्टॉक फ्यूचर्स पे। असित आज मतलब जिसे कहते हैं ना, आई मीन स्ट्रेंथ और वीकनेस में क्लियर डाइवर्जेंस है, मतलब बिल्कुल क्लियर सेंस। आई मीन फार्मा में स्ट्रेंथ है, आईटी में कोलैप्स है, बैंक निफ्टी इफ्स एंड बट्स, लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स। आपका टेक क्या है, क्या चुन रहे हैं आप 3 स्टॉक्स आज? आई थिंक वीरेन जी, हम वो स्टॉक्स में काइंड ऑफ नो थोड़ा नजर डाल सकते हैं जिसमें कि रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छा है। मार्केट गिर रहा है बट ये सारे स्टॉक इधर हाई ऑफ द ईयर या मतलब उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छे से सस्टेन हो रहा है। पहला स्टॉक जो आ रहा है दैट इज मुथूट फाइनेंस। इसको हम लॉन्ग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 2140 में। काफी शॉर्ट स्टॉप लॉस दिया हूँ फॉर ए टारगेट ऑफ ऑन इनिशियल टारगेट 2180 और 2200 के दायरे पे। प्राइस इज हाई ऑफ द ईयर, एमएससीडी पॉजिटिव क्रॉस हुआ है। ओआई का लॉन्ग बिल्टअप देखेंगे तो अराउंड ज्यादा नहीं है, 4-5% का है, बट एट द सेम टाइम ही इज इंचिंग टुवर्ड्स ना हायर रेंज। मुझे लगता है मुथूट फाइनेंस में थोड़ा जूस रहेगा। 40-50 पॉइंट का हमें यहाँ से भी ऊपर की तरफ दिख सकता है। सो मुथूट फाइनेंस इज लॉन्ग। मुथूट फाइनेंस, अगला ट्रेड आपका असित? ग्लेनमार्क में हम लॉन्ग कर सकते हैं। ये थोड़ा ऊपर से रिट्रेस हुआ है बट इसको 1600 का लेवल का स्टॉप लॉस रखे फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 1630। प्राइस इज हाई ऑफ द मंथ, प्राइस इज अबव सुपर ट्रेंड एंड लॉन्ग बिल्टअप हुआ है अराउंड 7-8% का हुआ है। सो ग्लेनमार्क में मुझे लगता है ट्रैक्शन रहेगा थोड़ा ऊपर के साइड में। सो ग्लेनमार्क इज लॉन्ग। ओके, ग्लेनमार्क। फार्मा में कोई डाउट्स नहीं है। आप जरा फार्मा में बाइंग की का जो क्वांटम है वो देखिए, मतलब इट्स आई थिंक हाँ थर्ड सेशन है इस सीरीज का और 8.5% बिल्डअप। ये मतलब ये एवरेज जो बिल्डअप होना चाहिए उससे भी कहीं अधिक है। तो फार्मा एक प्रिफर्ड स्पेस बना हुआ है लॉन्ग ट्रेड्स के लिए। ये क्लियरली अगर आप देखें तो स्क्रीन पे विजिबल है एज पर द चार्ट्स, एज पर ओआई पैटर्न। तीसरा ट्रेड आपका आसित? मेरे हिसाब से एमसीएक्स को हम देख सकते हैं। इसको स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 6310 के लेवल पे फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 6240, 6240 50। प्राइस इज बिलो काइंड ऑफ ईएमए 50, लो ऑफ द वीक, शॉर्ट बिल्ट ऑफ विथ अराउंड 10%। ये थोड़ा वाइल्ड स्टॉक है बट अगर कोई भी ऊपर के लेवल तक आता है तो 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के एमसीएक्स में शॉर्ट जा सकता है। सो एमसीएक्स एक शॉर्ट। ओके, M6 शॉर्ट। दरअसल M6 पे आज हमारी बात सुबह सुबह पहला सौदा में भी हुई थी। M6 करीब करीब 6245 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। M6 की प्लेसमेंट काफ़ी नेगेटिव है। बहरहाल आसित, मैं आपके ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पर। कुछ और स्टॉक्स पे बात करना चाहूँगा जो कि आज सडनली कुछ क्रिटिकल एवरेजेस से पुल बैक दे रहे हैं। आज का टॉप गिनर हुडको, इस पर आपकी रीडिंग क्या कह रही है? ये पुल बैक एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से आया, कैसे अप्रोच करना चाहिए इस पुल बैक को? आई थिंक आई एम नॉट वेरी श्योर ये पुल बैक सस्टेनेबल रहेगा वीरेन जी, टू बी ऑनेस्ट। मेरे हिसाब से इसको आज के लिए मे बी वी कैन गिव इट ए पास। अगर ये पुल बैक सस्टेन हो रहा है एंड आज के हाई के ऊपर जा रहे हैं, मंडे नेक्स्ट टुमारो वी कैन काइंड ऑफ टेक ए ट्रेड, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई विल नॉट बी लुकिंग फॉर लॉन्ग ट्रेड इन हुडको। आई विल गिव इट ए पास ऑन दिस वन। ओके, यस, हुडको अब 200 डेमा से पुल बैक है, बट एक बात याद रखिएगा, ये प्राइस जो आज जहाँ पे ये चल रहा है अभी, आज का इंट्राडे हाई 10 डेमा, उससे ऊपर 20, उससे ऊपर थोड़ा सा 100, यानी इस मात्र समझ लीजिएगा कि 10 रुपये के दायरे में आपके 4 बड़े एवरेजेस अलाइंड हैं। ऐसे में शायद लॉन्ग्स के थॉट्स रखना थोड़ा गलत होगा। थोड़ा स्ट्रेच हो गया इंट्राडे में, बट सामने एक बड़ा सप्लाई जोन खड़ा है। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो थोड़ी सी स्कैनिंग और करेंगे, उसके बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होते हैं अभी। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। असित बरनपति से हम बातचीत कर रहे हैं। आज निफ्टी बैंक में बातचीत हो चुकी है। 3 स्टॉक फीचर्स उनके हमने यहाँ पे कंसिडर करे हैं। असित, इस टर्बुलेंस के फेज में, मतलब जब आप कह रहे हैं कि डाउन साइड टारगेट्स निफ्टी बैंक के अभी भी खुले हुए हैं, ये जो आउट परफॉर्मेंस इस पूरे फेज में फार्मा ने दिखाई है, जिस प्रकार के फार्मा में लॉन्ग रोलोवर्स हुए, स्टेबल रोलोवर्स हुए विद पॉजिटिव कॉस्ट्स, फार्मा में और कौन कौन सी स्क्रिप्ट हैं जो कि आपको इम्प्रेस कर रही हैं, फॉर जहाँ पे अभी भी करीब करीब 10-15% का अपसाइड खुला हुआ है? आई थिंक वीरेन जी, लुपिन जिस हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, लुपिन में मुझे लगता है कि 2500 का टारगेट हमें दिख सकता है फॉर जनवरी।
थोड़ा बड़ा टारगेट है अंडर द सर्कमस्टेंसेस दैट वी आर इन। बट जिस हिसाब से काइंड ऑफ ना आज में ये अगर 2350-60 के रेंज के ऊपर अगर सस्टेन कर रहे हैं फॉर अ डे और टू, मुझे लगता है कि थोड़ा कॉल अनवाइंडिंग शुरू हो जाएगा 2400 में। एंड इवेंचुअली जिस हिसाब से मार्केट है, अगर मार्केट थोड़ा भी बेटर हुआ, मुझे लगता है कि लुपिन में वो आउट परफॉर्मेंस काफी अच्छे से हमें दिखाई देगा। इज अ रिलेटिव स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ द निफ्टी, इट इज क्वाइट नाइस। आई थिंक लुपिन को मिस नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से फॉर दिस कमिंग मंथ। ओके, ल्यूपिन को मिस नहीं करना। आई थिंक सबसे ज़्यादा जिस स्पेस पे, जिस सेक्टर पे बात हुई है या फिर काउंटर की बात हुई है, वो ल्यूपिन रहा है इस पूरे फेज में। एक स्टॉक और स्क्रीन पे लेके आइएगा, दैट्स आई थिंक इंद्रप्रस्थ गैस, आईजीएल। करीब आप समझ लीजिएगा कि 410 पे आज ये एक बड़ा क्रिटिकल ब्रेकआउट दे रहा है। आज ये क्रॉस कर रहा है अपना 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। असित, मेरे ख्याल से मेरे कार्यक्रम में ही कई बार इस स्टॉक पे बातचीत की गई है। पीएसयूज में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेबल बीते 20 दिन में अगर कोई स्टॉक रहा है तो वो है आईजीएल। आपको इसकी प्लेसमेंट लग कैसी रही है? आई थिंक वीरेंद्र जी, जब तक ये 400 के लेवल पे होल्ड करते हैं, 400 के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं, मुझे लगता है इसमें काफी अच्छा काइंड ऑफ ना अपसाइड हमें दिख सकता है। आज की अगर देखेंगे, इसमें थोड़ा 400 के लेवल पे कॉल अनवाइंडिंग हुआ है। एंड अगर पीईसी का डिफरेंस देखेंगे, दैट इज अराउंड 5 लाख। एंड नॉट ओनली दैट, 420 में ऊपर के लेवल पे थोड़ा कॉल अनवाइंडिंग हमें देखने को मिल रहा है। अगर कोई पोजिशनली देखना चाहता है कि इसको 420 430 के लेवल तक हमें आईजीएल देख सकते हैं, प्रोवाइडेड इट स्टेज अबव 400 के लेवल। थोड़ा अगर नीचे की तरफ आता है, थोड़ा फ्रेश एंट्री लिया जा सकता है, बट आईजीएल इज लुकिंग गुड। ओके, आईजीएल करीब 412.30 पे एक स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। मीनवेल अगर आप लॉरस लैब को देखें, फायर स्पेस में क्या मतलब गजब स्टॉक रहा है। इट्स 597 और लॉरस जो है अब वो आप समझ लीजिएगा कि जो इसकी करियर हाई का टाइम फ्रेम था ना, उसमें मतलब नवंबर 2021 और मई 2021 के सेकेंड हाफ में इसकी जो ट्रेजेक्ट्री थी वो मेरे ख्याल से करीब करीब 730 के आसपास थी। वो जो आखिरी ₹125 का स्विंग हाई क्लस्टर है ना, ये उसमें एंटर करता हुआ डे हाई पर क्या गजब का मूव इस स्टॉक में आया है। खैर, अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होते हैं कुछ देर में। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार और ग्रोथ को भी देनी है पूरी रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है, टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार, क्या करेगी सरकार। देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल सीएनबीसी आवाज पर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम में। अब एक काम करते हैं, आज के सस्ते ऑप्शन ट्रेड के बारे में बात करते हैं। असित, क्या पिक कर रहे हैं आप ऑप्शंस में आज? वीरेंद्र जी, मैं लुपिन का 2400 का कॉल लेना चाहूंगा। इट्स अराउंड 60 रुपीज। अगर इसका स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 40 रुपीज एंड फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 85। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इसका होल प्राइस इज हाई ऑफ द ईयर एंड जिस हिसाब से वही बिल्टअप हुआ है 5% का, मुझे लगता है कि लुपिन में और थोड़ा ट्रैक्शन हमें देखने को मिल सकता है। सो लुपिन का 2400 का कॉल हमें ले सकते हैं पोजिशनल बेसिस में फॉर अ टारगेट ऑफ 85 90 अराउंड। या एंड इफ आई मे वीरेंद्र जी, मैं निफ्टी में एक पुट ऑप्शन देना चाहूंगा, इफ दैट इज ओके। निफ्टी में स्ट्राइक कौन सी एसेट पूरा ऑप्शन आपका? We're वीकली looking ना? at I would rather put it in a little kind of dated monthly वाला। I think 23,000 का अगर पुट हम देखेंगे निफ्टी का, it is around 140 रुपीज। इसमें डीके ज्यादा नहीं होएगा एंड अगर 23,800 को हम ब्रीच करके नहीं रह रहे और मे बी विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 80, मुझे लगता है कि दिस पर्टिकुलर पुट ऑप्शन कैन बी लुक्ड एट अराउंड 300 to 80 प्लस काइंड ऑफ थिंग। सो निफ्टी में कोई भी पुल बैक आता है, वो थोड़ा नीचे भी मिलता है, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट मुझे लगता है 23,000 23,200 तक शायद निफ्टी हमें दिखा सकता है इन कपल ऑफ वीक्स टाइम। तो या दैट इज व्हाट आई विल बी अच्छा, लुकिंग एट।
ऑप्शन ट्रेड्स में 2400 की कॉल ल्यूपिन की बाय फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 85। और जहां तक निफ्टी का सवाल है वहां मंथली कॉन्ट्रैक्ट की याद रखिएगा 23,000 की पुट ऑप्शन @133। जब तक 23,800 की ट्रैजेक्टरी नहीं कट रही है इस पुट ऑप्शन को आप सिक्योर करके रख सकते हैं। शुक्रिया आसित, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडिसेस पर रखे आपने और आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में दोपहर 2 बजे अनुज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।